वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार साथियों, आप सभी का जीएसटी इंडिया की तरफ से आयोजित इस वेबिनार में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अभी आपने सेशन चेयरमैन सीए एसके जाजोदिया को सुना कि डिस्काउंट स्कीम्स, इंसेंटिव्स ये जीएसटी में कितने महत्वपूर्ण हैं। इन शब्दों के साथ जीएसटी की कितनी पेचीदगियां और सरलता जुड़ी हुई है। जाजोदिया जी ने बड़े ही सरल शब्दों में डिस्काउंट से संबंधित कानूनी प्रावधानों की जानकारी वेबिनार में मौजूद आप सदस्यों को दी है। किन्हीं तकनीकी कारणों से उनके इस डिलिबरेशन का वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया, जिसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। साथियों, जीएसटी इंडिया का ये प्रयास है कि जीएसटी की पेचीदगियों को सुलझाने की एक प्रक्रिया शुरू की जाए, जिसमें आपका और हम लोगों का सबका सहयोग हो और हम सब एक दूसरे के साथ जीएसटी के प्रावधानों का सही ढंग से पालन करने में आगे बढ़ सके। जैसा कि आपको पता है, डिस्काउंट्स या इंसेंटिव्स, कमीशन, सेकेंडरी डिस्काउंट, प्राइमरी डिस्काउंट, ऑफ सेल डिस्काउंट, प्री सेल डिस्काउंट, पोस्ट सेल डिस्काउंट, $1 मिलियन डिस्काउंट, फलाना डिस्काउंट, ठीकरा डिस्काउंट, टर्नओवर डिस्काउंट, अचीवमेंट डिस्काउंट, लॉयल्टी डिस्काउंट, इतने सारे डिस्काउंट्स है, इतने सारे टर्म्स यूज होते हैं कि जब तक हम बेसिक्स नहीं समझ पाए, हम कहीं न कहीं जाने अनजाने जीएसटी में कुछ गलतियां कर बैठेंगे, जो कि आने वाले समय में हमारे लिए घातक हो सकती है। आज हमारा एक विनम्र प्रयास है कि हम जीएसटी में डिस्काउंट्स के विभिन्न पहलुओं को जाने और इसमें उनके क्या क्या प्रावधान है उसको समझने की कोशिश करें। इसके पहले कि हम आगे बढ़े, मैं ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस वेबिनार में, इस वीडियो में जो भी बात कही जा रही है वो स्पीकर्स की अपनी सोच है, जो कि उपलब्ध जानकारियों के आधार पर बनाई गई है। वो सोच आने वाले समय में परिवर्तित भी हो सकती है। सभी से सलाह है कि इस संबंध में कोई भी अंतिम निर्णय लेने के पहले अपने टैक्स एक्सपर्ट की ओपिनियन जरूर ले। Issues related to schemes and discounts. प्रैक्टिकल सवालों पर जाने के पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि कानूनी प्रावधान कहते क्या है। डिस्काउंट के बारे में, कमीशन के बारे में, इंसेंटिव्स के बारे में, पोस्ट सेल डिस्काउंट के बारे में, प्री सेल डिस्काउंट्स के बारे में। अक्सर आपने देखा होगा 40% सेल, 50% सेल, फलाना सेल, ढिमका सेल, जो कि मॉल में लगे हुए रहते हैं, दुकानों में लगे हुए रहते हैं।
बड़ी आसानी से हम कह सकते हैं कि साहब इसमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि आप ये डिस्काउंट बिल में दे रहे हैं, इसलिए आपकी सेल वैल्यू से ये कम हो जाएगा, सप्लाई वैल्यू से ये कम हो जाएगा और नेट वैल्यू पर ही टैक्स लगेगा। लेकिन हमारे ये कहने की वजह क्या है, हम क्यों कहते हैं, कौन सा प्रावधान हमें ये कहने के लिए छूट दे रहा है? इसके लिए हमें जाना होगा सेक्शन 15 सब सेक्शन 3 के क्लॉज बी की तरफ। लेकिन उसके पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट की एक बात जो वो कई जजमेंट में कह चुका है, वो आपके सामने लाना मुझे जरूरी लगता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पुनः 1995 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेस मद्रास रबर फैक्ट्री के केस में कहा था, discounts allowed in the trade by whatever name such discount is described should be allowed to be deducted from the sale price having regard to the nature of the goods. If established under agreements or under terms of sale or by established practice, the allowance under the nature of this discount being known at or prior to the removal of the goods, such trade discounts shall not be disallowed only because they are not payable at the time of each invoice or deducted from the invoice price. दोस्तों, आपको जान के अच्छा लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट के इस कथन का जीएसटी एक्ट के सेक्शन 15 सब सेक्शन 3 में अक्षर अक्षर पालन किया गया है। क्या कहता है सेक्शन 15(3)? सेक्शन 15(3) कहता है द वैल्यू ऑफ द सप्लाई shall not include any discount. कौन सा डिस्काउंट? Which is given before or at the time of the supply if such a discount has been duly recorded in the invoice issued in respect of such supply. अब साहब देखिए, जो मैंने आपको पहले कुछ पोस्टर्स दिखलाए थे वो सारे इसमें कवर हो जा रहे हैं, क्योंकि सेल करने के पहले विक्रेता इस ऑफर को दे चुका होता है और वो जो छूट है वो इनवॉइस में परिलक्षित होती है और अकॉर्डिंगली कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है कि उस छूट के अमाउंट पर टैक्स ना लगे। असम से जुड़े हुए मेरे युवा साथियों और दोस्तों, आप लोगों को याद होगा कि असम में अंतिम चेंज जो हुआ था सेल प्राइस के डिफिनेशन में और टैक्सेबल टर्नओवर के डिफिनेशन में, उसमें डिस्काउंट को इस पहले वाले क्लॉज में सीमित कर दिया गया था और कहा गया था कि जो डिस्काउंट आप इनवॉइस में दे चुके होंगे इसके अलावा कोई डिस्काउंट आपका सेल प्राइस से लेस नहीं होगा। लेकिन फॉर्चुनेटली जीएसटी लॉ वैसी बात नहीं कह रहा है। वो कह रहा है कि यदि आपका सेल करने के पहले या सेल करते वक्त आप डिस्काउंट का ऑफर कर चुके हैं और उस डिस्काउंट को आप इनवॉइस में शो कर रहे हैं, तब कहीं कोई संशय नहीं रहना चाहिए कि वो पैसे आपके सेल प्राइस से डिडक्ट हो जाएंगे और नेट अमाउंट पर टैक्स लगेगा। क्या इसका ये मतलब निकलता है कि हम बाद में अगर कोई डिस्काउंट दे तो उस पर छूट नहीं मिलेगी? जी नहीं। यहाँ पर समझने की बात है, सब सेक्शन 2 कहता है कि आफ्टर द सप्लाई, अगर डिस्काउंट व्हिच इज गिवन आफ्टर द सप्लाई हैज बीन इफेक्टेड, इफ, सर इस इफ को ध्यान दीजिए, इफ सच डिस्काउंट इज एस्टैब्लिश्ड इन टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट एंटर्ड, यानी जब हम कंट्रैक्ट करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, उसमें अगर हम कुछ उल्लेखित कर देते हैं कि साहब आज तो आपको ये डिस्काउंट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, लेकिन आज के इस सेल पर फ्यूचर में इन शर्तों के पूरे हो जाने पर आपको फलाना फलाना डिस्काउंट और दिया जाएगा, तो वो डिस्काउंट आपके सेल प्राइस से लेस हो जाएगा। दूसरी शर्त, ये एग्रीमेंट आपका सेल
के पहले हो जाना पड़ेगा या सेल के वक्त हो जाना पड़ेगा। और जब आप ये डिस्काउंट दे रहे होंगे तो ये डिस्काउंट आपके विशेष इनवॉइस के साथ लिंक होना पड़ेगा कि साहब आपको जो 5,000 रुपए डिस्काउंट दिए जा रहे हैं, इनवॉइस नंबर 17 से रिलेटेड है 2,000 रुपए, इनवॉइस नंबर 22 से रिलेटेड है 3,000 रुपए। इसके अलावा क्या कहता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट एज इज एट्रीब्यूटेबल टू द डिस्काउंट ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट इश्यूड बाय द सप्लायर हैज बीन रिवर्स्ड बाय द रिसिपिएंट। ये एक बड़ी शर्त लगा दी कि साहब आपने जिसको सेल किया, आपने उसे इनवॉइस में जो डिस्काउंट देना था दे दिया, हमने उसे आपके सेल प्राइस से लेस कर दिया, हमें कोई आपत्ति नहीं है। बाद में आप कोई डिस्काउंट देते हैं जिसका आपने वादा किया था सेल करते वक्त, उसकी क्रेडिट आपको हम देंगे, लेकिन उसके साथ एक बड़ी शर्त यह है कि आप जिसको ये डिस्काउंट दे रहे हैं वो इस डिस्काउंट को रिवर्स करे। यानी दूसरे शब्दों में यह कह रहा है कि आपने यदि किसी को पोस्ट सेल डिस्काउंट देना है तो पोस्ट सेल डिस्काउंट आपके सेल प्राइस से तभी लेस होगा जबकि रिसिपिएंट जो है ना वो रजिस्टर्ड बंदा है, न सिर्फ रजिस्टर्ड बंदा है बल्कि उसने इनपुट भी ली हो और उसके बाद उसने इनपुट रिवर्स की हो। अगर उसने इनपुट रिवर्स की है तब ही ये एप्लीकेबल होगा। क्या मैं इसका मतलब ये मान लूं कि अगर मैं कोई डिस्काउंट, पोस्ट सेल डिस्काउंट कंपोजिट डीलर को दे रहा हूं तब मेरे सेल प्राइस से ये डिडक्शन नहीं होगा? जी बिल्कुल मान सकता हूं, कहीं कोई एतराज नहीं है। जी आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 15 के साथ एक बार सेक्शन 34(1) भी थोड़ा सा देख लीजिए जिससे आगे चलकर सुविधा होगी। मैं एक्ट के लैंग्वेज की कॉम्प्लिकेशंस में साथियों आपको नहीं लाना चाहता, 2 स्लाइड मेरे साथ बेयर कीजिए फिर हम दूसरे तरीके से बातें करेंगे। 34 से क्या कहता है साहब, where one or more tax invoices have been issued for supply and, अब देखिए पॉइंट नंबर 1, the taxable value or tax charged in that tax invoice is found to exceed the taxable value or tax payable in respect of such supply। यानी आपने सेल किया 100 रुपए में, इनवॉइस 100 का बन गया, बाद में आपको लगता है कि नहीं साहब ये 100 नहीं है 95 होना था, ये या फिर ये टैक्स जो मैंने 18 रुपया लगा दिया ये 12 होना था, 5 होना था। तो वैसी कोई परिस्थिति आती है तो साहब आप टैक्स, आप क्या करेंगे, आप क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं और आपका सेल प्राइस कम जाएगा। दूसरी बात, यानी एक डिस्काउंट की बात हो गई थी,